नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राजपूत चपार से बिहार के तमाम शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कल का वीडियो आपने देखा ही होगा, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मित्रों के पास भ्रम था। मैं 3 महीने बाद यूट्यूब पे आया और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि मेरा एडसेंस जो यूट्यूब में होता है वो डिलीट हो चुका है। तो अगर किसी मित्र को जानकारी हो तो मुझे बताएंगे। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि 2006 से लेकर यानी 3-5-6 से लेकर 2022 तक नियुक्त जो नियोजित शिक्षक है उनका विशिष्ट शिक्षक बनने पर क्या वेतन मिलेगा, कितनी कटौती होगी और हम चले कहां थे और पहुंच कहां गए, इन सारे विषयों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सबसे पहला मांग था इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, यानी समान काम का समान वेतन। और मिला क्या? नियोजित हम लोग रह गए। और अभी मिल क्या रहा है? विशिष्ट जो है शिक्षक बनने का। तो समान काम का समान वेतन जो था, जैसे कि हमारे पुराने जो शिक्षक है बीपीएससी 94 या 2000 वाले, तो उनका जो वेतनमान था वो था 9300 से 34,500 का, और मिला हम लोग को 52 से 20,200। कितना अंतर है देखिएगा। अब उन लोगों को क्या मिलता है कि 34,500 जो 93,34,500 था, तो उसमें उनके जीपीएफ कटता है। और जीपीएफ क्या कटता है? तो जो मूल वेतन होता है उसका 6% जीपीएफ कटता है। और वो 6% जो जीपीएफ कटता है वो रिटायरमेंट के समय कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जोड़ करके 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया उनको 60 लाख मिल जाता है। लेकिन और बताइए उनका पेंशन कहां से आता है? तो पेंशन के लिए उन्हें रुपया नहीं कटवाना होता है। हम यहाँ पेंशन के लिए 1800 रुपया कटवा रहे हैं नियोजित शिक्षक, और उनके पेंशन के लिए सरकार क्या करती है कि उनका जो पेंशन है, जो उनका रिटायरमेंट के समय जो कुल वेतन होगा उसका 50% सरकार अपनी तरफ से देती है। तो ये अंतर है। दूसरी चीज कि उनका जो पेंशन है वो सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सर्विस उन्होंने किया। अब आइए हमारी बात में क्या है कि 1800 रुपये सरकार देती है, 1800 रुपये हमारा कट रहा था नियोजित में। तो हमारा ये 1800 रुपया है भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमारा रुपया हमें मिल जाएगा। और उन लोगों का क्या मिलता था? सिर्फ 6% मूल वेतन का, वो उनको पूरा सूद सहित ब्याज सहित पूरा उनको मिल जाता था, अलग से पेंशन मिलता था। और सरकार जो देती है हमें 1800 रुपया, वही रुपया का इंटरेस्ट हमको पेंशन के रूप में सरकार बांध देगी और वही पेंशन के रूप में मिलेगा नियोजित के रूप में। लेकिन चूंकि अब हम विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आइए उस पर चर्चा कर लें। उसमें क्या है कि एनपीएस है, हम चर्चा करेंगे 2006 से लेकर 2022 तक जो नियुक्त शिक्षक है नियोजित, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो एलपीएस क्या है कि न्यू पेंशन स्कीम में, उसमें हम चर्चा करेंगे जब वेतन की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि 2003-5 के जो बाल शिक्षक 2006 में जिनका सामंजन हो गया, तो उनका जो अभी मूल वेतन है 29,530 है। जनवरी में उनका वेतन वृद्धि होकर के 30,420 हो जाएगा, जो 3% इंक्रीमेंट होगा। और जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इंडेक्स 8 इंडेक्स में उनका 30,750 रुपये हो जाएगा। और 4% HR और 46% DA के साथ उनका टोटल जो वेतन बन रहा है वो देखिए, यहाँ पे 30,420 नियोजित में रहेंगे, यानी 1 जनवरी को उनका वृद्धि हो रहा है 3%, तो और 30,750 गए तो कितने रुपया का वृद्धि हुआ? मात्र 300 रुपये हुआ नियोजित से विशिष्ट शिक्षक हम बने तब। अब बात आ रही है कि उनका जो टोटल वेतन है वो विशिष्ट शिक्षक बनने पर 47,000 कितना 47,125 रुपया मिलेगा। और इसी रुपये का जो 10% है, अभी बीपीएससी वालों को 10% ही, ऐसे हमारे मित्र लोग 14% भी योगदान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 10% इसका कटेगा और सरकार उतना देगी, वो जमा होगा एनपीएस के रूप में। अब आइए हमारे 2006 के जो दिसंबर में बहाल हुए, उनका मूल वेतन अभी 28,660 है। जनवरी में इंक्रीमेंट के बाद 29,530 हो जाएगा, और विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो 29,850 हो जाएगा। यानी मिला करके इसमें वृद्धि कितना का हो गया? इसमें भी 300 रुपया का वृद्धि हो गया। और इनको क्या मिलेगा? तो 45,775 रुपया मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 2008 वालों का 27,010 है, और जब 3% वृद्धि होगा तो 27,820 नियोजित में हो जाएंगे, और विशिष्ट में 28,140 रुपया होगा जो इंडेक्स 5 में जाएंगे, और इनका टोटल वेतन मिलेगा 43,210। ये वो है जो 2010 में बहाल तो हुए, लेकिन 2016 के पूर्व में ट्रेंड हो गए। अब 2010 में बहाल हुए हैं
जो बहाल तो हुए लेकिन ट्रेंड 2019 में हुए, उनका जो मूल वेतन है 25,450 है। जब वृद्धि होगा 3% तो 26,210 हो जाएगा, और जब विशिष्ट शिक्षक बनेगा तो 26,520 होगा, और टोटल उनका वेतन होगा विशिष्ट शिक्षक में 40,781। अब छठे चरण में देखिए 15,850 उनका अभी आज के डेट में है, अब 22,600 उनका मूल वेतन हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष उनका बीत रहा है और ग्रेड पे का लाभ उन्हें मिल रहा है। तो इस प्रकार 22,600 रुपया। अब बात आ रही है कि जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो ये 25,000 हो जाएंगे। तो सोचिए कि अभी जो हमारे बीपीएससी वाले शिक्षक है उनका भी तो 25,000 रुपया मिल रहा है, तो ये दोनों तो बराबर कर दिया। तो मिला जुला करके हमारा यही विशिष्ट शिक्षक मिलेगा, और लाभ यही हो रहा है एनपीएस का। बाकी जो स्थानांतरण की जो बात है, तो स्थानांतरण हम अधिक मार्क्स लाएंगे तो अपने जिला में रहेंगे, अधिक मार्क्स नहीं लाएंगे तो अपने जिला में नहीं रहेंगे मित्रों। इसलिए सबसे अधिक मेहनत करने की जरूरत है और सक्षमता परीक्षा बेहतर ढंग से पास करें ताकि हम अपने जिला में पदस्थापित हो सकें। और अगर नहीं पास करते हैं तो सरकार कुछ भी कर सकती, हो सकता है कि हम शिक्षक है, शिक्षक से प्यून बना सकती है, क्योंकि विभागीय आदेश है और अनुशासनात्मक आदेश इतना इस पर डाला गया हम लोगों को विशिष्ट शिक्षकों को कि पूछिए मत। तो इसलिए हमें सजग बने रहने की जरूरत है। समान काम समान वेतन से हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि सक्षमता परीक्षा का वीडियो मेरे द्वारा डाला जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।